तो देखिए हिंदी के इसमें 50 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, क्योंकि ये 5 लाख में से कुछ नहीं 2 लाख बच्चे जो होंगे वो अगर अभी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो उनका स्तर आप समझ सकते हैं क्या होगा। बैंकिंग की भी रीजनिंग इसमें डाली गई थी, इसीलिए बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी वीडियो 2018, जिसका री एग्जाम 2022 में होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, इसके एग्जाम पैटर्न क्या है और इसमें क्या सिलेबस पूछे जाएंगे, क्या पुराना ही सिलेबस इसमें आएगा या फिर कुछ नया इसमें ऐड किया जाएगा। फिर सबसे मेन चीज़ है कट ऑफ, मतलब कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ये जो री एग्जाम का आपको मौका मिल रहा है, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा मौका दोबारा आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ये आप जान लीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो 1953 वैकेंसी थी। ठीक है, इसमें देखिए 1527 जो वैकेंसी थी वो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी थी, 362 जो थी वो ग्राम विकास अधिकारी की थी और 64 पद जो थे वो समाज कल्याण पर्यवेक्षक के थे। कुल जो फॉर्म भरे गए थे वो आपके 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, 14 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे और 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पेपर दिया था। आइए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हिंदी के इसमें 50 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, और देखिए ये जो 50 क्वेश्चन थे वो 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन थे, मतलब ये हिंदी के 50 क्वेश्चन जो थे वो 100 नंबर के थे। ठीक है, और रीजनिंग के जो 50 थे वो 100 के थे और जीके जीएस के 50 जो थे वो 100 के थे। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपके थे और 300 नंबर के थे। 3 घंटे का आपका पेपर था और इसमें देखिए हाफ निगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हाफ निगेटिव मार्किंग, ये बहुत ही खतरनाक निगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए इस एग्जाम में जब आप जाएंगे तो तुक्का मत मारिएगा प्लीज़। ठीक है, अगर आपने तुक्का मारा तो ये जो हाफ निगेटिव मार्किंग है ये आपको बहुत नीचे ला देगा। ठीक है, अब आइए 2018 वाली मेरिट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जनरल की 211 मेरिट गई थी 300 में से, ओबीसी की 300 में से 205 गई थी, एससी की 185 गई थी और एसटी की 168.5 गई थी, फीमेल की 198 गई थी। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ ज़्यादा क्यों गया। देखिए कट ऑफ इसलिए ज़्यादा गया क्योंकि इस वैकेंसी में धांधली बहुत हुई थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखिए अगर धांधली होती है, ठीक है, अगर चीटिंग करवाई जाती है बच्चों से पहले या बाद में कभी भी करवाई जाती है अगर, तो जाहिर सी बात है मेरिट जो है वो हाई जाएगा। तो कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, नहीं तो कट ऑफ बहुत कम जाती, क्योंकि देखिए यहाँ हाफ निगेटिव मार्किंग है। अगर ये फेयर एग्जाम हुआ होता तो इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती, बहुत कम क्या मतलब 10-20 नंबर इसमें कम जाती। जनरल की मान लीजिए 190 के करीब जाती। ठीक है, और उसी हिसाब से ओबीसी का भी कम रहता। चलिए देख लेते हैं एग्जाम को रद्द क्यों करना पड़ा। देखिए एग्जाम को धांधली और भ्रष्टाचार की वजह से यूपी SSC ने रद्द कर दिया था। ठीक है, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि इसमें 70% जो वैकेंसी है उसमें धांधली की गई है। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 वैकेंसी है उसमें से 70 आपने धांधली कर दी, तो इस 30 में कितने बच्चे आएंगे और कौन से बच्चे आएंगे आप खुद समझ सकते हैं। तो मेरिट कितनी जाएगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे स्कोर बताया आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया 2022 का। देखिए किसी भी चीज़ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप पहले नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान बताया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी कट ऑफ पे आएगा, लेकिन मान के चलिए इसी के आसपास आएगा ही आएगा। देखिए इसमें मैंने जनरल के लिए 195 से 205 लिया है। ठीक है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ भले ही बच्चे कम रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसमें 9 लाख बच्चे थे। ठीक है, 9 लाख बच्चे थे, चलिए मैं मानता हूँ। इस बार मान लीजिए अगर 5 लाख बच्चे भी होंगे तब भी तो कंपटीशन हाई है। ये देखिए आप 1905 ही तो सीट है। ठीक है, तब भी आप देखेंगे कि कंपटीशन जो है वो हाई रहेगा, क्योंकि ये 5 लाख में से कुछ नहीं 2 लाख बच्चे जो होंगे वो अगर अभी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो उनका स्तर आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसलिए ज़्यादा कम नहीं जाएगी मेरिट। हाँ, निगेटिव मार्किंग हाफ है, मेरिट कम जाएगी लेकिन इतनी भी कम नहीं जाएगी। देखिए ओबीसी का यहाँ पे 190 से 200 के बीच रहने का अनुमान है, एससी का 175 से 185 के बीच में, एसटी का 160 से 170 के बीच में और फीमेल का 180 से 190 के बीच में।
तो देखिए एग्जाम की जो तैयारी का आपका लेवल है उसको थोड़ा उठा कर रखिए, ठीक है, क्योंकि जितना आप इजी समझ रहे हैं कंपटीशन उतना नहीं रहेगा। अगर 150 क्वेश्चन है तो आप अपना टारगेट लेकर चलिए कि मुझे 120 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। उसमें 2-4 गलत हो जाए कोई बात नहीं, 120 के ऊपर आपको जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है, गलत मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, 110 आपको अगर एकदम 100% आता है तो बात अलग है, लेकिन ये जान लीजिए एग्जाम में आप कभी भी 100% नहीं हो सकते हैं। 95, 90, 98% रहना ही रहना है। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐसे छूइएगा जिसमें आपको 50% मालूम हो, ठीक है, लेकिन आपको लगता हो कि ये सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस मत छूइएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न की इसमें बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका इसमें रीजनिंग आया था ना, वो बहुत ही अच्छे लेवल का आया था 2018 की बात करें अगर, ठीक है, 2018 की बात करें तो रीजनिंग का लेवल जो था वो बहुत ही हाई था। हाई का मतलब ये है कि नॉर्मल रीजनिंग नहीं पूछी गई थी इसमें, बैंकिंग की भी रीजनिंग इसमें डाली गई थी, इसीलिए बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड था। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये रीजनिंग थोड़ी ईजी थी, और जो बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं पढ़े थे उनके लिए ये थोड़ा हार्ड था, ठीक है। तो देखिए 3 पोर्शन है, ठीक है, 3 पोर्शन में अब एक पोर्शन तो हार्ड जरूर आएगा, ठीक है, मान के चलिए। अगर एक पोर्शन हार्ड नहीं करेंगे तो मेरिट जो है वो बहुत भाग जाएगी, बहुत ऊपर चली जाएगी। इसलिए आप दिमाग में रखिए कोई ना कोई पोर्शन हार्ड बनाया जाएगा, या तो रीजनिंग या तो आपका हिंदी आएगा, ठीक है। जीके जीएस तो वैसे ही आता है जैसे आता है, वो बहुत बच्चों के लिए हार्ड रहता है, बहुत बच्चों के लिए ईजी रहता है। तो देखिए इसका एग्ज़ाम जो है वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक है। उसका कारण क्या है कि जो बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए थे, ठीक है, फाइनल मेरिट में, फिर हाई कोर्ट ने जो रद्द कर दिया था, ये बच्चे अब चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन तब भी आप मान के चलिए कि यूपी ट्रिपल एस सी 2-3 वैकेंसी के बाद, ठीक है, जिसमें आपका लेखपाल की वैकेंसी भी आती है, वीडियो का एग्जाम जरूर कराएगी। तो मान के चलिए कि मई से जून तक आपका ये एग्जाम हो सकता है, ठीक है। मैं इसलिए इतना कह रहा हूं क्योंकि देखिए अभी ये यहाँ पे मैटर चल रहा है, ठीक है। हो सकता है इसका फैसला जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाएगा तो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैटर फंसता है तो जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो ये नहीं चाहेगा कि मान लीजिए इन्होंने एग्जाम का डेट दे दिया, एडमिट कार्ड दे दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दे, ठीक है। तो इसलिए ये पहले इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। अभी आपका लेखपाल की वैकेंसी है, और भी यूपी ट्रिपल एस सी ने कई सारी वैकेंसीज निकालनी है, जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट आना है, बाबुओं की वैकेंसी आनी है। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी आप करते रहिए, वैकेंसीज बहुत आएगी। अभी 2022 से 2024 के बीच में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। 24 में आपका सेंट्रल का इलेक्शन है और यूपी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखिए अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखिए, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को टारगेट लेके चलिए, तभी आपका चांसेस है सेलेक्ट होने का। देखिए इससे अच्छा मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है, ये तो आप जान लीजिए। और आपको ये भी पता होगा लाइफ में दोबारा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपका उसमें नाम है, ठीक है, तो उस चांस को बिल्कुल आप भुनाइए। अगर आपको लेखपाल और वीडियो संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।